नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 7 और 8 फरवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज है, अमेरिका आखिर लगातार जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं एक एक करके उनसे बाहर क्यों हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो नवनिर्वाचित सरकार है वो ये बड़ा डिसीजन क्यों उठा रहे हैं, आज के सेशन में इन्हीं सभी मुद्दों की बात होगी दोस्तों। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर सेशन अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू विथड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल इन फरवरी 2025। यानी कि ये जो UNHRC है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इससे किस देश ने फरवरी 2025 में बाहर होने का अनाउंसमेंट किया है। तो नाम ऑलरेडी आपको पता चली गया है, अमेरिका। अब देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि अमेरिका अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद है उससे बाहर हो रहा है। और उसके पीछे इनका लॉजिक क्या है? उनका लॉजिक है कि ये जो संगठन है दोस्तों, ये विशेष रूप से यहूदी विरोधी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यानी कि ये संगठन हमेशा से यहूदियों के विरोध में बात करता है और जब यहूदियों के ऊपर अत्याचार होता है तो ये संगठन चुप रहता है, और जब यहूदी देश यानी कि इजराइल किसी और देश के ऊपर कोई आक्रमणकारी कार्रवाई या फिर कुछ और करता है तो ये संगठन पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, उनका ये कहना है कि ये जो UNHRC है यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये इजराइल के विरोध में काम करता है। और चूंकि इजराइल अमेरिका का एक बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका लगातार इजराइल का साथ देता है हर वैश्विक मुद्दे पर, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे जो वादा किया था इलेक्शन से पहले कि अगर मैं राष्ट्रपति बनकर आऊंगा तो मैं इन कई सारे संगठन जो इजराइल के विरोध में रहते हैं उनसे मैं अमेरिका को बाहर कर लूंगा। और उस दिशा में डोनाल्ड ट्रंप ने ये पहला कदम उठा दिया है दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप के इस हिस्टोरिकल जो अनाउंसमेंट है उसका स्वागत इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है गिदोन सार, उन्होंने भी जो है कि काफी स्वागत किया है और उन्होंने बोला है कि जल्द ही इजराइल भी अब इस संगठन से बाहर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अमेरिका बाहर हो रहा है उसकी तो ये पहली कड़ी है। इसके अलावा ढेर सारे और भी यहाँ पे न्यूज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अमेरिका और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर होने वाला है या फिर हो रहा है। तो उसमें अगला जो संगठन है दोस्तों वो है WHO का नाम। अब देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दुनिया भर में बहुत ज्यादा नाम कमाने वाला संगठन है दोस्तों। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और पूरी दुनिया 7 अप्रैल को ही इस WHO के फाउंडेशन डे को एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करती है। तो दुनिया भर में इतना नाम कमाने के बावजूद अमेरिका WHO से क्यों बाहर हुआ? अब देखिए, अमेरिका का यहाँ पे जो लॉजिक है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का लॉजिक है दोस्तों कि जब कोविड-19 का पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, यानी कि कोविड-19 की जब महामारी स्टार्ट हुई थी तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए WHO सब जानते हुए भी नहीं कर पाया। उसका रीजन था कि जब WHO को पता था कि चाइना से कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो चाइना को तुरंत रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, चाइना से आने वाले लोग या चाइना से जाने वाले लोगों को चाइना में ही क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। लेकिन WHO ने चाइना के साथ ऐसा नहीं किया, जिससे पूरी की पूरी जो महामारी थी वो पूरी दुनिया में फैल गई और अमेरिका इससे बहुत ज्यादा नाराज हुआ और WHO से उसके जो रिलेशंस थे वो लगातार खराब होते गए। साथ ही यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का एक और लॉजिक था कि हम लोग जितना पैसा WHO को डोनेट करते हैं पूरी दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर उपलब्ध कराने के लिए, उस हिसाब से WHO काम नहीं कर रहा है। तो एक दूसरा संगठन जहां से अमेरिका इससे भी बाहर हुआ है। अब एक और संगठन बता रहा हूं जहां से अमेरिका बाहर हुआ है, उसका नाम क्या है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट दोस्तों। अब देखिए, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है इसको बोला जाएगा पेरिस जलवायु
परिवर्तन समझौता। पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए या फिर कह लो रोकने के लिए पूरी दुनिया ने इस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को बनाया था 2015 में। और 2015 में जब ये एग्रीमेंट बना था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, और बराक ओबामा ने खुले दिल के साथ अमेरिका को इस समझौते में शामिल किया था। लेकिन जैसे ही 2016 में ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, वो तुरंत अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर देते हैं 2017 में, जिससे पूरी दुनिया में अमेरिका की बड़ी थू-थू होती है कि पूरा धरती संकट में है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कब क्या हो जाए, कब धरती से जीवन खत्म हो जाए। इन सब समस्याओं के बावजूद अमेरिका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट चेंज से बाहर हो रहा है। फिर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं और अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हैं जो बिडेन, और जो बिडेन जैसे ही आते हैं वो एक बार फिर से अमेरिका को 2021 में इस एग्रीमेंट में शामिल करते हैं। कहते हैं कि अमेरिका से बढ़कर धरती है, अगर धरती को हम नहीं बचा पाएंगे तो क्या अमेरिका बच पाएगा। और इस वजह से फिर एक बार अमेरिका इस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में शामिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों नियति को तो कुछ और मंजूर है। अब देखिए एक बार फिर से क्या होता है कि 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, और इस बार के जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव थे वो 47 थे, और 47 अमेरिकी इलेक्शन में एक बार फिर से ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन जाते हैं। यानी कि ट्रंप का ऑलरेडी कार्यकाल एक हो चुका था 2016 से लेकर 2020 तक। अब इनका ये दूसरा कार्यकाल है जो अब शुरू हुआ है 2024 से लेकर 28 तक के लिए। अब जैसे ही ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने 2017 वाला अपना डिसीजन एक बार फिर से इन्फोर्स कर दिया, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि अब अमेरिका बहुत जल्द ही इस समझौते से भी बाहर हो जाएगा। साथ ही अभी एक और बड़ा अपडेट आपको बता दूं दोस्तों कि जो WHO से अमेरिका बाहर हुआ है, अमेरिका दुनिया का इकलौता देश नहीं रह गया इससे बाहर होने का, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक एक न्यूज आई है कि अर्जेंटीना भी इस संगठन से बाहर हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखते देखते अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए ढेर सारे देश इस समझौते से या फिर इस संगठन से बाहर होंगे। साथ ही जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये जो राष्ट्रपति 47वें बने हैं, इन्होंने भारत के लिए भी एक बड़ा खतरनाक कदम उठा लिया। इनका कहना था कि भारत से जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में आकर घुसे हुए हैं, सिर्फ उनका भारत को टारगेट नहीं है, वो पूरी दुनिया को बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया से कोई भी आदमी अगर अवैध रूप से घुसकर अमेरिका में रह रहा है तो हम उसको उसके ओरिजिनल जगह पर यानी कि मूल निवास पर वापस भेजेंगे। और इसी दिशा में आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी दोस्तों कि भारत कि कई सारे अवैध प्रवासियों को जो अमेरिका में लीगल तरीके से रह रहे थे, राष्ट्रपति ने अपने यहाँ की जो सेना का प्लेन था यानी कि सेना का हवाई जहाज था उसमें जबरदस्ती बैठाकर इंडिया के अमृतसर हवाई अड्डे पर उनको क्या किया है, पहुंचा दिया है। और ऐसा वो सिर्फ भारत के साथ नहीं करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा ऐलान है कि अमेरिका सिर्फ अमेरिका वालों के लिए है, या अगर यहाँ विदेशी कोई आता है तो लीगल तरीके से आए, जो हमारा रूल और रेगुलेशन है। यानी कि अवैध तरीके से, जिसको डंकी रूट बोला जाता है, उस रूट से कोई भी अवैध प्रवासी अमेरिका में घुस नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द शतावरी फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फरवरी 2025। अब देखिए जो शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक कैंपेन है, उसको हमारी सरकार ने फरवरी 2025 में घोषित किया है। अब इस कैंपेन का मेन टारगेट क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को मतलब कि इंक्रीज करना, या फिर इनहेंस करना वुमेन हेल्थ को, या फिर इंक्रीज करना फूड प्रोडक्शन को, या फिर रिड्यूस करना एयर पोल्यूशन को। तो बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया है। अब इस कैंपेन को किसके बारे में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो देखिए जो प्रताप राव जाधव हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के। तो आयुष मंत्रालय के ये जो मंत्री जी हैं, एक बार फिर से मंत्री जी का नाम याद रखिएगा, प्रताप राव जाधव, इनके द्वारा इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया है पूरे के पूरे भारत में। और इस कैंपेन का जो मेन टारगेट है कि महिलाओं को उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक बनाना, और साथ ही जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सके सरकारों के द्वारा उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना दोस्तों।
वैसे भी आप जानते हो कि भारत में महिला सशक्तिकरण हो या फिर महिला के स्वास्थ्य का मुद्दा हो, उनको लेकर सरकारें लगातार अलग अलग समय पर ढेर सारे योजनाएं लाती रही हैं। उनमें एक बड़ा प्रोजेक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, जननी सुरक्षा। अगर आप देखोगे लिस्ट वाइज तो बहुत सारी योजनाएं आपके सामने दिख जाएंगी दोस्तों। अब उन्हीं में एक और योजना शामिल हो गई है, एक बार फिर से योजना का नाम बता देता हूं, शतावरी फॉर बेटर हेल्थ। आने वाले एग्जाम में दोस्तों ये 100% आपसे पूछा जाएगा कि ये फला स्कीम किसके लिए है, तो ये महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए है दोस्तों। चलिए आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फिलोमेना यंग विल विजिट विच कंट्री फॉर 4 days in February 2025 टू स्ट्रेंथन मल्टीलैटरल एंगेजमेंट। अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा होती है इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोला जाता है। इसके जो अध्यक्ष हैं फिलोमेना यंग। अब ये बहुपक्षीय जुड़ाव को मजबूत बनाने के लिए 4 दिवसीय यात्रा पर किस देश आ रहे हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो देश है भारत। और ऑलरेडी इनकी यात्रा 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, तो 4, 5, 6 और 7 आज इनका आखिरी दिन है। और 7 तारीख तक का जो इनका जो पूरा का पूरा ये रूटीन है उसमें ये क्या क्या करेंगे थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जो यंग हैं, अब यंग के बारे में सबसे पहले तो ये समझ लो कि यंग इस समय 79 सेशन के अध्यक्ष हैं जनरल असेंबली के, जो यूनाइटेड नेशन का है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी और हर साल इसका सेशन होता है। और इसका सेशन की जो मीटिंग होती है जिसमें ऑल ओवर जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जुलाई अगस्त के आसपास इसकी बैठक होती है और इस बैठक को दुनिया की लघु संसद बोला जाता है, यानी कि मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसी बैठक में जो ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा वाली बैठक होती है दुनिया भर के जो खतरनाक मुद्दे होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उनको यहाँ पे उठाया जाता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र के महासभा अध्यक्ष हैं फिलोमेना यंग, ये पहले कैमरून के प्राइम मिनिस्टर थे, बाद में फिर इनको अध्यक्ष बनाया गया और अब ये आ गए हैं यहाँ पर इंडिया के 4 दिवसीय दौरों पर। और यहाँ पर उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो इंडिया के जयशंकर जी हैं, देखिए यहाँ पर उनसे मुलाकात किए, साथ ही इनका मुलाकात हमारे देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके साथ भी होगा। अब दोस्तों अगर यंग की बात करें कि यंग ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ ऐसा अच्छा अचीवमेंट किया जिसके लिए पूरी दुनिया उनको याद करे, तो बिल्कुल याद रखिएगा अंडर हिज लीडरशिप यानी कि उनकी अध्यक्षता में जो यूनाइटेड नेशन है उसने अ पैक्ट फॉर द फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए एक समझौता नाम से पूरा का पूरा एक पैक्ट साइन किया है। और इस पैक्ट पे दुनिया भर के देशों ने साइन किया है कि कैसे धरती को फ्यूचर में हम सस्टेन बनाए रखें। दोस्तों यहाँ पे एक करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की न्यूज बता देता हूं दोस्तों। ये जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा होती है जिसको मैं बार बार विश्व की लघु संसद बोल रहा हूं, इसकी पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो हमारे देश की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन पंडित विजया लक्ष्मी पंडित। दोस्तों बहुत बार एसएससी डीएसएस भी अपने स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में पूछते रहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। एक बार फिर से नाम याद रखिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित नेहरू जी की बहन थी दोस्तों, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री की। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ नेशनल लेवल मास आउटरीच कैंपेन वाटर शेड यात्रा ऑन February 5, 2025। निम्नलिखित में से किसने 5 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय स्तर पर एक जनसंपर्क अभियान जिसका नाम रखा वाटर शेड यात्रा को स्टार्ट किया है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिएगा जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके द्वारा इस कैंपेन को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अभी देखिए वाटर शेड यात्रा है, इसमें एक वैन के माध्यम से ये पूरा का पूरा यात्रा होगा। कितने दिनों तक ये चलेगा, तो 60 से 90 दिनों तक इसकी यात्रा कराई जाएगी। और इसमें 805 प्रोजेक्ट को मतलब कि टारगेट किया गया है, जो 26 राज्यों से लेकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 13,587 गांव का दौरा करेगा।
अब इस वाटर शेड कैंपेन का जो मेन टारगेट है दोस्तों, कि इसमें मतलब क्या करना है, इस कैंपेन का क्या मेन टारगेट है, तो देखिए इसमें लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। परियोजना वाले क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जो वाटर शेड विकास घटक है, उनके अंतर्गत जो भी वाटर शेड विकास गतिविधि हुई हैं उनके बारे में भी लोगों को जागरूक करना है। तो कुल मिलाजुलाकर मैं एक लाइन में कहूं कि इस वाटर शेड यात्रा का मेन टारगेट क्या है, तो इंडिया में वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाना, यानी कि जल संरक्षण को बढ़ाना, जिससे खेती भी अच्छी हो सके। स्पेशली यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम पानी बचाएंगे तो किसानों को भी लाभ होगा और हमारा जो दैनिक जीवन में हम लोग पानी यूज करते हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होगा यहाँ के कंजर्वेशन से दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक कैंपेन है, बिल्कुल याद रखिएगा। एक बार फिर से समझ जाइएगा कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर शेड यात्रा क्या है, तो बस एक लाइन में आप बता देना कि कंजर्वेशन फॉर वाटर कैंपेन है, जिसको भारत के जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर या फिर कह लो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो PDF है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।